नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो एंड राधे राधे टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि आपको नहीं पता चले। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान कुछ सीक्रेट्स छुपा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि वो इंसान कोई सिचुएशंस अपनी छुपा रहे हो आपसे और नहीं वो चाहते हैं कि आपको पता चले कहीं से भी। हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में रखना होगा। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगे जरूरी नहीं है। जो चीजें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। उनकी हिडन फीलिंग्स, कुछ सीक्रेट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में। वन मोर टाइम प्लीज। मेन फीमेल, कुछ यहाँ एक रिबर्थ की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो जो नंबर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो है 2, 23, 21, 22, 5, 28, 19। 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक मेन फीमेल इनके लाइफ में है। अब ये या तो मैरिड है या फिर इनकी मदर या फिर कोई सिस्टर या फिर कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जो कि इनके लाइफ में इनको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी ये कोई भी हो सकती है, नोइंगली या अननोइंगली। मतलब ये तो सीधे तरीके से कोई इनको कंट्रोल कर रहा है या फिर अलग तरीके से कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ मेन फीमेल की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में? वन मोर टाइम प्लीज। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती है या कोई घर में कोई फेमिनाइन एनर्जी इनकी हो सकती है जो कि इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जिसके चलते आप दोनों के लाइफ में क्योज है। ये कोई भी हो सकता है, ये फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। इनकी मैंने बोला ना, कोई भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें रेजोनेट करेंगी। किसी के लिए मदर हो सकती है, किसी के लिए इनकी वाइफ हो सकती है, किसी के लिए कोई अननोन लेडी जो कि इनके लिए मेन फीमेल है, मतलब इनके लिए वो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो इंसान कुछ अलग ही लेवल पे इनके साथ कनेक्टेड है। अब समझिए, मतलब गलत मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि वो इंसान इनको कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक या फिर कुछ और क्रियाएं कर रही हैं जिससे कि ये इंसान उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है। ये कोई भी हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, इनके मदर, सिस्टर, भाभी या फिर कोई पड़ोसी या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई कलीग, कोई भी हो सकता है जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है और वही इंसान इनके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए फादर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो पेरेंट्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए जो मैंने बताया वो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी लाइफ में ऐसा कंट्रोल है जहां पे ये अगर मैरिड भी हैं तो अपनी वाइफ के साथ भी या फिर अपने हस्बैंड के साथ भी ये बहुत अच्छे से इनके संबंध नहीं होंगे। उसको भी खराब करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अब कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इन्फ्लुएंस करना, तो चुगली चपाटी होती है ना कान भरना, वैसी एनर्जी। तो किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे है जो कि इनकी लाइफ को हेल्प करने में अपनी पूरी कोशिश लगा रहा है, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। जो कि चाहता है कि इनके लाइफ में क्योज हो, जो कि चाहता है कि ये इंसान ईगो में ही रहे, ये उनकी बात पे ही चले, कोई ऐसे इंसान, ठीक है। अब ये चीजें या तो इनको ही नहीं पता होगी
या फिर ये पता भी होंगी इनको तो ये आपको नहीं बता रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोर्ट हाउस। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, ये एनर्जीज आपके पार्टनर की नहीं है, तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रही है। जबरदस्ती का इस सिचुएशन को अपने साथ रेजोनेट नहीं करना है आपको। ठीक है, टैरो हमेशा गाइडेंस के लिए देखिए आप लोग। टैरो प्रिडिक्शन जितना नहीं होता है ना, उतना गाइडेंस होता है। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आपका फ्यूचर टैरो की कल क्या होने वाला है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज बता सकता है आपको कि ये होने वाला है। आपकी एनर्जी आज की देखकर उतने दिन की हम एनर्जी बता सकते हैं आपकी कि ये पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकती चीजें। जो ये बोलते हैं ना कि 10,000% ये सच होकर ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी एनर्जी चेंज होगी, आउटकम चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो पॉसिबिलिटीज के लिए, गाइडेंस के लिए टैरो को देखिए और गाइडेंस लीजिए। इसको अपना भविष्य कि यही होगा मेरे साथ बोल के उसको मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी नहीं है और कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं है, तो मतलब ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखिए और सब चीज़ों को समझ के उसमें से जो अच्छी चीज़ें उसको निकाल के अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी में भी। ओके, सो कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ पे है, और या तो ये इंसान अगर मैरिड हैं तो इनका डिवोर्स वगैरह प्रोसेस हुआ है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी में ये इंसान फंसे हैं जो कि आपको ये इंसान नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ तो है। माय गुडनेस, फिर से क्योस वाली एनर्जी है, देख रहे हो ना। मतलब या तो ये इंसान किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं जो कि आपको नहीं बताना चाहते हैं और इसलिए इंसान दूर है आपसे, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो ये इंसान हो सकता है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आपको डिवोर्स वगैरह देने के लिए इनके मन में कुछ घुसाया जा रहा है, कुछ इनको फीड किया जा रहा है ताकि ये आपसे दूर हो सके, आपसे अलग हो सके। ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं है तो इस रीडिंग को जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी लाइफ को आपको सही करना है टैरो देख के, खराब मत कीजिएगा टैरो देख के। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जब हम कुछ बीज लगाते हैं और फिर वो उसका ग्रो होने का वेट करते हैं। सो ये इंसान किसी चीज का वेट कर रहे हैं। फीलिंग्स में कोर्ट हाउस है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आपसे मैरिज करें या फिर आपको कोई स्टेबिलिटी दें, और ये इंसान हो सकता है कि आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लिए हैं और ये चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है वो देखें, या एफर्ट्स लेने के बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा है वो देखें, उसके बाद ये कोई स्टेबिलिटी लेके आए, ऐसा भी हो सकता है। सो ये इंसान, ऐसे भी इंसान मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे इस रिश्ते के लिए लड़ना, मतलब होता है ना कि रिश्ते को अपना बनाने के लिए या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़ना, या फिर इस रिश्ते के लिए जिससे लड़ना पड़े उससे लड़ना, ऐसा कुछ करेंगे। तो अगर कोर्ट मैरिज करने की बात अगर होती है आप दोनों के बीच कि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं देगी या फिर कोई थर्ड पार्टी जो इनकी मदर, भाभी, बहन कोई भी अगर है और उनका एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, तो उनके अगेंस्ट में जाके भी इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ऐसी फीलिंग्स इनकी है। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो आप मैरिड है इनसे और ये इंसान सेपरेशन के लिए आपकी एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद ये मे बी डिवोर्स फाइल करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपके साथ इस रिश्ते में अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़ेंगे, जिससे भी लड़ना होगा उससे लड़ेंगे। थर्ड पार्टी जो भी इनके लाइफ में है, मदर, पेरेंट्स जो भी हैं, उनके अगेंस्ट में जाएंगे और ये कोर्ट मैरिज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ऐसी फीलिंग्स है इनकी। ठीक है, अगेन केओस वाली एनर्जी है जो भी ये चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। चाहत इनकी बहुत कुछ है जो उन चाहत के अकॉर्डिंग इनको आउटकम नहीं मिल रहा है, और ये यहाँ पे ऑब्स्टेकल लग रहा है इनको। ठीक है, फैमिली रूम की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में। सो मुझे 80% 90% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे। अगर क्रश वगैरह है ये आपके, या फिर न्यू लव है अगर आपके, ये अभी अभी कनेक्शन शुरू हुआ है, तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं जहाँ पे ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं। और अगर फैमिली अगेंस्ट में है तो ये अगेंस्ट में जाके भी आपसे शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी इस रिश्ते में ये लाना चाहते हैं। लेकिन वो आपकी एनर्जी को चेक करने के बाद, आप क्या कर रहे हो, आप कितने एफर्ट्स ले रहे हो, उसको देखने के बाद ये इंसान एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो फैमिली रूम की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान अपने परिवार में या तो बातचीत करना या फिर हिंट्स देना या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर बना सके इस रिश्ते को लेके। ठीक है, ओके, सो ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत इम्पेशेंट है आप दोनों ही, तुरंत से डिसीजन ले लेते हैं। अगर लड़ना है तो लड़के सेपरेट होना है, ब्लॉक करना है तुरंत से, मतलब उसमें बहुत सोच विचार के नहीं कि ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक कैसे करेंगे, या फिर क्यों ब्लॉक करें हम, या फिर कुछ एक्शंस ऐसे जो कि बहुत इम्पेशेंट होते हैं आप दोनों के, और कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है
उस पे हावी हो जाते हैं आपके एक्शंस। ऐसा कनेक्शन है ये, ठीक है। सो फैमिली रूम ये बना जरूर रहे हैं आपके लिए, मतलब घर पे बात करना या फिर आपके लिए एक जगह बनाना अपने घर में, ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये बात तो कर लेंगे, ये सब कुछ कर तो लेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी से मैच नहीं हो रही है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं, जहाँ पे इन आउट वाला रिश्ता है ये, जहाँ पे इम्पेशेंट है दोनों ही, पेशेंस नहीं है। अगर लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, तो एक दिन शांत हो जाए, पेशेंस दिखा ले अपनी, वो नहीं होता है। अगर एक बोल रहा है तो दूसरा जो 4 बोलेगा, और उसके बाद जो पहला है वो और 8 या 10 बोलेगा, उसके बाद शांति मिलेगी। एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान देखना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप इस रिश्ते में कितने एफर्ट्स ले रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर पे कैसे बात कर रहे हो, या आप इस रिश्ते को दुनिया के सामने कैसे रख रहे हो, या आपके एक्शंस क्या होंगे, ये इंसान वो देखना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो कि कनेक्शन में आपके साथ रहने के लिए लोगों से लड़ना, या जो भी बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी जो भी है, इनके पेरेंट्स है जो भी है, उनसे लड़ना, उनके अगेंस्ट में जाना, और आपसे कनेक्शन में बने रहने वाली एनर्जी है। लेकिन ये आपकी एनर्जी को पहले चेक करेंगे उसके बाद, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई और इंसान है। सो ऑफिशियल पर्सन ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भैया हो सकते हैं, कोई जीजा हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए जीजा जी दिख रहे हैं यहाँ पे, यस, जो कि इस रिश्ते के अगेंस्ट में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये ओल्डर पर्सन दिख रहे हैं। एक मिनट ना, कार्ड गिर गया। सो कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ताऊ जी ऐसा कुछ होता है ना, बड़े पापा ऐसा कुछ हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी डिसीजन इस रिश्ते में इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा भी हो सकता है। मुझे कुछ लोग के लिए भाई भी दिख रहे हैं आपके, कोई ऐसे इंसान जो कि इनको थ्रेटनिंग किए हैं और ये बातें आपको पता नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। या तो आपकी तरफ की कोई इंसान, मतलब कोई भाई, आपके पापा, बड़े पापा, चाचा, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि इनके ऊपर बहुत नजर रख रहा है और इनको थ्रेटनिंग भी किया है किसी ने, और ये इंसान ये आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी। मुझे बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस आज रिसीव हो रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है, मुझे सबके लिए नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपके घर में शादी की बातचीत हुई है ना, तो इस इंसान को कोई थ्रेटन किया है आपके घर से, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और इसलिए ये इंसान जो है ना, अच्छा, कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनके घर से कोई आपको थ्रेटन किया है और इसलिए आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। अगर नहीं तो इनको लग रहा है कि कोई आपको थ्रेटन किया है, कोई आपको धमकी वगैरह दिया है किसी ने, जिसके चलते आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो इनसे, ठीक है। हाँ, आप रिश्ते को खत्म करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो, और वो किसी इंसान के चलते है। मतलब फिर से कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है, या तो ये थर्ड पार्टी आपके साइड से है या फिर इनके साइड से है, ठीक है, जिसके चलते आप इस रिश्ते को क्लोजर देने के लिए दिखा रहे हो। क्लोजर दिया नहीं आपने, लेकिन आप चाहते हो क्लोजर देना। ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। डिसअपेयर वाली एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, या तो आप एकदम से गायब हो गए हो, या फिर ये इंसान जो है वो एकदम डिसअपेयर हो गए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत शांत हो गए हैं, या फिर आप डिसअपेयर हो गए हैं, जहां पे ये इनको आपकी एनर्जी का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं। ये बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन या तो आप गायब हैं, या तो इन्होंने आपका नंबर डिलीट किया है, जहां से कि ये आपके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप तक नहीं पहुंचने वाले सारे रास्ते जो है ना, वो बंद दिख रहे हैं इनको, ठीक है। सो इनको लड़ना भी है आपसे, लड़ने के लिए भी आप दिख नहीं रहे होंगे कहीं, या तो सोशल मीडिया में भी आपके बहुत पोस्ट वगैरह नहीं होंगे, और घर परिवार में भी आपके आसपास अगर रहते हैं तो आप नहीं दिख रहे होंगे। सो आप इनको कहीं ना कहीं डिसअपेयर लग रहे हो, जहां पे इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है वो चीज, ठीक है। या ये इंसान डिसअपेयर हो गए हैं, गायब हो गए हैं, जहां से आप इन तक रीच नहीं कर पा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है अगर ये इंसान अवेलेबल होंगे, आपके पास होंगे, मतलब आपको दिखेंगे, या इनका फोन नंबर आपके पास होगा, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां से आप इन तक पहुंच सको, तो आप जरूर पहुंच जाते। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई न्यू कनेक्शन है, जहां पे मैरिज वगैरह की बातचीत हुई है, और कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके फैमिली से ही है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। वन प्लीज गाइस, वन मोर टाइम प्लीज।
एक्सपेक्टेशंस क्यों है डिवाइन? एक्सपेक्टेशन तो खिड़की के बाहर नजर है कि बस आ जाए आप। ओके, सो फ्यूचर देख रहे हैं इंसान, ठीक है। मैंने बोला ना कि ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। सो आपके साथ फ्यूचर देख जरूर रहे हैं, लेकिन इनको आपकी एनर्जी का पता नहीं चल रहा कि आप क्या चाह रहे हो या फिर आपके एक्शंस क्या होंगे, आप इनका साथ आप दोगे कि नहीं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे ये उदास, शांति या फिर चुपचाप एक्सपेक्टेशंस ही करते रहें, ये नहीं चाहते हैं। ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ये उदास ही रहना नहीं चाहते हैं। ये ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी जहाँ पे ये अगर उदास है तो उदास ही रहें और एक्सपेक्ट ही करते रहें, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये इंसान एक्शन लेने वाला इंसान है, ठीक है। एक्शन लेने वाले इंसान अगर है भी तो भी मुझे इंसान फ्यूचर देखते दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, जो कि ये सब नहीं चाहते हैं। ये इनके लिए नेगेटिव एनर्जीज है, स्ट्रेस होना, टेंशन लेना, उदास होना, डिसअपेयर होना या फिर एक्शन नहीं लेना, ये सब कुछ इनके लिए मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, जहाँ पे ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, लेकिन इनको आपकी एनर्जी का पता नहीं चल रहा है। आप क्या चाहते हो वो नहीं इनको पता है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि एक्सप्रेशन वाली एनर्जी है। सो ये इंसान एक्सप्रेस करना, चीज़ों को सही करना, बेटर करना, एक ऐसे इंसान है और चाहते हैं, अगर नहीं भी है तो चाहते हैं इंसान आप, ठीक है। एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, कुछ खत्म होके एक स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनके घर परिवार में कुछ ऐसी इंसिडेंट हुए हैं जिसके चलते ये आपसे दूर है अभी, ठीक है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सो आप लोग अभी ज़ोडिएक साइन पूछेंगे मुझसे, मुझे यहाँ पे सारे साइंस दिख रहे हैं, प्लस द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और द व्हील, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ओपन अप की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन के बारे में सबको बताएं। ये इंसान चाहते हैं आपसे ओपन अप हों, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक एक्सप्रेसिव एनर्जी है, नर्चरिंग, फेमिनाइन एनर्जी है, जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं और आपसे भी यही चाहते हैं कि आप भी इमोशनल अवेलेबल हो इस कनेक्शन में, ओके। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, इनको लग रहा है कि सपना पूरा हो जाएगा। अगर ये आपसे मैरिज हो जाएगी इनकी या फिर आप दोनों एक हो जाएंगे तो इनका सपना पूरा हो जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको, मतलब अगर ये इंसान की लाइफ में आप आ गए तो ये वेल डिजर्व रिवॉर्ड होगा। मतलब इनके लिए बहुत खुशी की बात होगी, बहुत प्राउड की बात होगी कि आप इनको मिल गए, आप इनकी लाइफ में आ गए, ठीक है। सो 9 वाली एनर्जी है, एक कंप्लीशन होने वाला है, एक चैप्टर खत्म होके कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक ऐसी एनर्जी। टीच की एनर्जी है, जहाँ पे ऑब्स्टिकल है, कुछ चीजें आपको समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजें आपको बता नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं जो कि इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। कन्फ्रंट की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आप इनको कन्फ्रंट करो और आप इनको कन्फ्रंट करो या फिर ये आपको कन्फ्रंट करें और चीजें क्लियर हो आप दोनों के बीच। सो कुछ चीजें जो कि आपको बताना चाहते हैं, हम लोग आज देख रहे थे कि क्या छुपा रहे हैं इंसान। ये इस इंसान ने कुछ छुपाया जरूर है, आपके साइड से कोई थ्रेटन किया है इनको, या फिर इनके साइड से किसी ने आपको थ्रेटन किया है जो कि इनको पता चला है, या फिर अगर आपके साइड से किसी ने इनको धमकी दी है तो ये बताना चाहते हैं। इनके साइड से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को, ये बताना चाहते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जहाँ इनकी फीलिंग्स, माइंडसेट, इनके इंटेंशंस बहुत मुझे प्योर पॉजिटिव दिख रहे हैं। एक्शंस जो है वो भी बहुत पॉजिटिव है। मुझे इस स्प्रेड में ये दिख रहा है कि ये इंसान बहुत एक्टिव है, बहुत खुले दिल के इंसान हैं जो कि चाहते हैं इमोशनल अवेलेबिलिटी, लेकिन आप लोग ऐसे हैं जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। चैरिटी ऑफ बिलीफ की एनर्जी है, जहाँ पे चाहते हैं कि आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट करो, ये भी आपके ऊपर ट्रस्ट करें और ट्रस्ट पे ये रिश्ता बिल्ड हो, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।